सभी साथी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एसी पेट के साथ ही P/Q क्वेश्चन रीजनिंग का हल करने वाले हैं साथी, ताकि आपके एग्जाम में कोई समस्या ना हो साथी। और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है साथी, और थोड़ा सा ये साथी आपके 2021 से लेकर 2025 के बीच में साथी ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये सभी साथी आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साथी। यहाँ पे ये जो ऐसे दो क्वेश्चन है साथी जो हर साल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं भाई, इसमें ट्रिक भी है और लॉजिकल भी है। आपको बस देखने में लग रहा है साथी कि इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप जब हल करोगे साथी तो एकदम चुटकियों में खत्म कर जाओगे, ठीक है। सभी साथी पहले प्रश्न को देखेंगे साथी। यहाँ पे पहले आपका साथी यूपी ट्रिपल एसी पेट का साथी पहला क्वेश्चन रीजनिंग का दे रखा है साथी। यहाँ पे कि साथी किसी कूट भाषा में साथी यहाँ पे COMPUTRONE को साथी यहाँ पे लिखा गया है PMOCTUENOR लिखा जाता है साथी। तो यहाँ पे बताया है कि इसी कूट भाषा में साथी यहाँ पे आपके ADVANTAGES को साथी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, है ना भाई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो भाई, इसको पहले हम लोग बना के देख लेते भाई। ट्रिक बहुत बेहतर है, सुंदर है, बस एक बार समझ जाओगे शायद आपके पेपर में ये काम बन जाएंगे, है ना। लेकिन आने तो तय है इस बार 2026 के पेपर में। देखो भाई, इसको किस तरीके से किया गया है, इसको साथी किस तरीके से लिखा गया है। पहले साथी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, है ना साथी। यहाँ पे COMPUTRON और E, है ना भाई, इसको क्या लिखा गया। देखो भाई, एक तरीका मैं इसमें बता देता हूं कि जब भी साथी ये भी आपके इसमें जो जितने साथी वर्ड हैं, जितने वर्ड साथी इसमें दिखेंगे, अगर मैच साथी, अगर इसी वर्ड में साथी इसमें मैच हो रहे हो तो साथी ये लॉजिकल लगेंगे, ठीक है साथी। अगर इसमें भी वही वर्ड होंगे, भले इधर उधर होंगे साथी, तो आपको एक ट्रिक लगाना है साथी। इस तरीके से ये वाला लिखना है, उसके बाद साथी ये वाला लिखना है ना। यहाँ पे CTU और साथी यहाँ पे ENO और साथी यहाँ पे R दे रखा है ना भाई, इस तरीके से दे रखा है। अब ये साथी आपको बताना है साथी कि किस तरीके से होगा, एक इस तरीके से होगा। देखो भाई, इसमें लॉजिकल एक लगा है, ये वाला इस तरीके से गया, ये वाला इस तरीके से गया, है ना, ये वाला इस तरीके से गया और ये वाला इस तरीके से गया, फिर साथी इसमें ये और फिर से इसमें ये, इस तरीके से इसका लॉजिकल लगा, इसका लॉजिकल लगा कि नहीं। अब देखो भाई, इसमें अगर हम लोग देखें साथी, ई को देख लिया जाए, ई को देख लिया जाए भाई, ये वाला तो हिस्सा इसमें हो गया, ये वाला हिस्सा साथी इतने इसमें हो चुके। अब बचे साथी ये वाला, तो इसको साथी इस तरीके से इसमें कर दिया जाए, इसमें कर दिया जाए भाई, ये लॉजिकल इसमें लग गए। अब साथी बचे यहाँ पे आर के साथी यहाँ पे, ई का यहाँ पे, और साथी आपके हो जाएंगे ओ का यहाँ पे, एन का यहाँ पे। इतना समझ में आ गया साथी किस तरीके से हुआ है। अब इसी कूट भाषा में जिस तरीके से ये किया गया साथी, वही कूट भाषा में साथी इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साथी, है ना। ADV और साथी ANTAG और E और साथी यहाँ पे इस लिख देंगे। अब साथी यही कूट भाषा साथी इसमें हम लोग लगाएंगे, यही कूट भाषा साथी इसमें हम लोग लगाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न साथी, एकदम लॉजिकल ट्रिक है। अब देखो भाई, 1 2 3 4 यहाँ पे गिन लेना है, 1 2 3 और 4 साथी इसको इस तरीके से कर देंगे, फिर साथी 2 इस तरीके से कर देंगे। अब क्या बताया साथी, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से। अब साथी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा लगाएंगे भाई, इसको ये वाला हिस्सा लगाएंगे, फिर ये वाला हिस्सा लगाएंगे, फिर साथी क्या दिया है, ये वाला हिस्सा हो गया इसमें, ये वाला हिस्सा इसमें, फिर से इसमें और इसमें, और साथी उसके बाद हो जाएंगे आपके ये वाले इसमें और ये वाले इसमें, है ना भाई, ये वाले इसमें और ये वाले इसमें हो जाएंगे। तो देखो भाई, ये वाला आएगा यहाँ पे और ये वाला आएगा साथी यहाँ पे, है ना, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। अब साथी ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पे जाएगा और ये वाला हिस्सा जाएगा साथी यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जाएगा यहाँ पे, है ना। अब साथी ये वाला हिस्सा यहाँ पे और ये वाला हिस्सा यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे और ये वाला हिस्सा यहाँ पे, फिर ऐसे कि ऐसे। तो भाई एस यहाँ पे हो जाएगा और साथ ही यहाँ पे ए हो जाएगा
फिर साथ ही ये वाला हिस्सा और ये वाला ई यहाँ पे हो जाएगा और जी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए साथी तो यहाँ पे ए भी और साथ ही डी ए टी एन एस ई जी और साथी ये साथी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो होगा साथी आपके, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया साथी? इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे साथी। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो भाई ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ये वाला साथी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पे एक और साथी दे रखा है, एक और देख रखा साथी, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथी अगला जो कूट भाषा दे रखा है साथी, ये भी आपके पी बाई क्यू के क्वेश्चन है भी, ये भी साथी आपके पी बाई क्यू क्वेश्चन है। इसमें दे रखा साथी किसी निश्चित कूट में साथी यहाँ पे पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन, इसको साथी क्यू क्यू पी सी बी ई यू एच पी एम टी लिखा जाता है। तो साथी इसी कूट भाषा में ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन किस प्रकार साथी लिखा जाएगा। अब देखो भाई इसको किस तरीके से किया गया है। भाई यहाँ पे कूट भाषा में इसको इस तरीके से लिखा गया है, तो पूछ दिया भाई इसको किस तरीके से लिखे जाएंगे, इसको किस तरीके से लिखे जाएंगे। अब देखो लॉजिकल क्या लग रहा है इसमें, है ना, पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन और एस। साथी यहाँ पे ये लॉजिकल है। यहाँ पे साथी दे रखा है आपके क्यू 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 पी एस पी सी भी ई यू और साथी एच पी एम और दे रखा है टी। पी के बाद दे रखा साथी आपके क्यू। तो ऐसे ही साथी हम लोग देखेंगे यहां पे दे रखा है ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन। साथी इसको पूछ रखा है कि भाई इसका कूट भाषा क्या होगा। तो पी के बाद दे रखा साथी क्यू, तो पी के बाद हम लोग लगाएंगे साथी ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आपके आएंगे पी, है ना। अब साथी क्यू के बाद आ रहा है आर, है ना। तो साथी यहाँ पे पी के बाद क्यू के बाद साथी यहाँ पे आएगा आर, है ना। साथी यहाँ पे जो आर दे रखा है इसका कूट भाषा दे रखा साथी, यहाँ पे इसका कूट भाषा ये साथी, तो आर के बाद, है ना साथी, पी के बाद क्यू के बाद साथी यहाँ पे आर आता है। यहाँ पे प्लस में साथी एक, पी के बाद साथी क्यू और साथी क्यू के बाद आर, है ना। तो साथी यहाँ पे क्यू के बाद साथी आर आएगा भाई, है ना, क्यू के बाद साथी आर आएगा। अब देखो भाई यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, ओ के बाद आ रहा है साथी पी, है ना, ओ के बाद पी, तो आई के बाद क्या होगा साथी आपके जे हो जाएंगे। अब सी के बाद आ रहा है डी, सी के बाद आ रहा है साथी आपके डी, है ना। तो अब क्या होगा साथी आपके सी उसके बाद डी, ए बी और साथी आपके हो जाएंगे यहाँ पे डी हो जाएंगे। ये साथी आपके ए बी सी और डी के बाद साथी आएगा आपके ई। अब यहाँ पे साथी आपको दे रखा है ना, ओ के बाद पी और भैया यहाँ पे डी के बाद आपके सी के बाद डी और यू के बाद साथी यहाँ पे भी। तो साथी यहाँ पे आपके दो ये हो चुके, दो ये, तो एन के बाद साथी आएगा ओ के बाद आएगा साथी यहाँ पे अब दे रखा है इसमें, है साथी यहाँ पे सी के बाद ई के बाद सी और साथी डी उसके बाद ई, सी और साथी यहाँ पे दे रखा है डी और उसके बाद ई, डी और ई, है ना भाई, सी और साथी यहाँ पे डी और ई दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका है। यू के बाद साथी यहाँ पे टी यू उसके बाद भी साथी यहाँ पे दिया सी उसके बाद डी और ई, डी को हटा दिया है उसके बाद ई लिखा है। तो साथी यहाँ पे टी यू को हटा देंगे, भी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब साथी यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको दे रखा साथी यहाँ पे। अब अगला है साथी टी के बाद यू दे रखा है, टी के बाद साथी यू दे रखा है, तो ए के बाद साथी हम लोग बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, है ना। एच के बाद साथी एच के बाद आई दे रखा है, एच के बाद आई दे रखा है। टी के बाद साथी एस के बाद आएगा टी, एस के बाद आएगा टी। जैसे साथी एच के बाद आई दे रखा है तो एस के बाद आएगा टी। अब साथी ओ के बाद दे रखा है पी, ओ के बाद दे रखा है साथी आपके पी, तो आई के बाद साथी हम लोग लगाएंगे जे, आई के बाद साथी हम लोग लगाएंगे जे। अब दे रखा साथी यहाँ पे एन के बाद साथी दे रखा है एम,
एन के बाद साथी दे रखा है एम, ओ के बाद साथी हम लोग पी, है ना। तो अब देखो भाई यहां पे दे रखा एस के बाद आपको दे रखा है टी, एस के बाद दे रखा साथी आपको टी, है ना। एस के बाद साथी आपको दे रखा है टी, तो एन के बाद साथी हम लगाएंगे ओ, एन के बाद ओ, यानी कि साथी ये जो कोडिंग भाषा होगा आपके पी क्यू जे डी ओ बी बी एस जे पी और साथी ओ, आपके ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, बहुत जल्द ही आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड के भी व्यवस्था होने वाला है और पी बाई क्यू क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग का हल करेंगे। तो साथी ये भी आपने लॉजिकल समझ चुके होंगे और ये भी लॉजिकल आपने समझ चुके होंगे पी बाई क्यू क्वेश्चन है। बाकी और भी रिवीजन हम लोग करेंगे साथी जो आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड आने के बाद ही, लेकिन साथी हर रोज तब तक हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एसी पेट का साथी रीजनिंग का पी बाई क्यू क्वेश्चन करते रहेंगे। यार साथी आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और साथी बस कुछ ही दिन आपके पेपर के और बचे हैं, लगातार आप मेहनत करिए साथी, मेहनत करेंगे तो आपके जरूर आप रंग लाएंगे और अच्छे खासे मार्क्स होगा तो साथी हर कंपटीशन में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है सभी साथी, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, चलते साथी, अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।